चलिए लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? द इक्वेशन ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला, और जो हाइपरबोला का इक्वेशन दिया है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। तो ये तो डेफिनेशन की मुझे याद दिला रहा है। अब डेफिनेशन की याद मुझे क्यों दिला रहा है? आप इसको ऐसा समझिए कि एक फिक्स्ड पॉइंट और एक फिक्स्ड लाइन से मुझे डिस्टेंस दिया हुआ है। दिख रहा है ना? ऐसा ऐसा से ऐसा ऐसा देखिए मतलब इसको। हालांकि यहाँ पे मतलब वो डिस्टेंस वगैरह इसेंट्रिसिटी नहीं है, पर आप समझ तो पा रहे हैं ना, फील तो ले पा रहे हैं हम लोग इसका। भैया एक फिक्स्ड पॉइंट और एक फिक्स्ड लाइन से मुझे डिस्टेंस दिया हुआ है। तो अगर मुझे ऐसा दिया हुआ है तो मैं डायग्राम बना लेता हूँ, है ना? ज्यादा बढ़िया आपको समझ में आएगा नेक्स्ट पेज पे। तो वो फिक्स्ड पॉइंट कौन सा है और वो फिक्स्ड लाइन कौन सी है? फिक्स पॉइंट एक्स माइनस थ्री लिखा हुआ है ना, तो आई थिंक 3,-1 है वो पॉइंट। और वो जो फिक्स लाइन है वो मैं देख लेता हूँ एक बार। 4x+3y है, ठीक। 4x+3y। तो अब वो जो हाइपरबोला का इक्वेशन है, तो मुझे इस लाइन से और इस पॉइंट से डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक। अब हाइपरबोला ऑब्वियसली मुझे पता है कि भाई ये जो फोकस है, फिक्स पॉइंट ही फोकस होता है, फोकस की तरफ होता है, ठीक। और जो हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस होगा वो क्या होगा? इस फिक्स लाइन के परपेंडिकुलर होगा और इस पॉइंट से पास कर रहा होगा। तो अब ये हाइपरबोला का क्वेश्चन कहाँ रह गया? आपके स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन बन गया है ना, ठीक है। तो मुझे क्या करना है? इससे एक परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन कैसे लिखेंगे? तो लाइन परपेंडिकुलर टू 4x+3y इक्वल टू 0, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर लाइन कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, इंटरचेंज कर दो कोफिशिएंट 3x, किसी भी एक को माइनस कर दो, 3x माइनस 4y प्लस k इज इक्वल टू 0। और अब क्योंकि मुझे एक तो भाई एक गिवन लाइन के परपेंडिकुलर होना ही होना है, दूसरी चीज मुझे क्या मालूम है कि इसी पॉइंट से पास करेगा वो, तो ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करवा दो। तो कितना आया? 9+4 प्लस k इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो k का वैल्यू कितना आ गया? -13। तो वापिस से इसमें पुट कर दो, तो इक्वेशन क्या मिल गई आपको? 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 13। और यही आपका आंसर है भाई। अगर सही है तो ऑप्शन में है ही, और डेफिनेटली सही है।